जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक मेगा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम फ्रंट एंड को भी कवर करेंगे, बैक एंड को भी कवर करेंगे और डेटाबेस को भी कवर करेंगे। इट मीन्स ये प्रोजेक्ट एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा जो कि हम डेवलप करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज, जो कि आप अब तक इस सीरीज में सीख चुके हैं। अब बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारा प्रोजेक्ट होगा कॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इस एक प्रोजेक्ट के अंदर आप वो सारी चीज़ें सीखोगे जो कि आपको हेल्प करेंगी और प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने में। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी आप इस एक प्रोजेक्ट में सीखेंगे और वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आप और प्रोजेक्ट्स खुद से क्रिएट कर सको। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसे समझना है, अच्छे से इसे सुनना है। अब देखें, प्रोजेक्ट के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एकदम से कोडिंग करने नहीं बैठ जाते। ये बहुत ही गलत होता है। इस वीडियो में स्पेशली आप सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, प्रोजेक्ट को डेवलप करने का बिहेवियर क्या होता है। आपके माइंड में ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में एक आइडिया आया और आप एकदम से कोडिंग करने बैठ गए। नहीं, कोडिंग लास्ट में आती है। कोडिंग से पहले काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझना है। प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर आपने ना की और आपने एकदम से कोड लिखना स्टार्ट कर दिया तो अगर वो प्रोजेक्ट एक दिन में बनना था तो अब उस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कई दिन लगेंगे। आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होगा। तो कोशिश ये होती है कि पहले हमने प्लानिंग करनी होती है, ओके, कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कौन उसे यूज़ करेगा और उस चीज़ को बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें चाहिए और फिर कौन उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पहले देखनी पड़ती हैं, बाद में जाके हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग। हमारा प्रोजेक्ट है कॉलेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, हम देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कौन करेगा। मतलब ये कि यूज़र किस टाइप के होंगे हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले। अब क्योंकि हमारा जो ऐप होगा, हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो कॉलेज मैनेजमेंट की है, मतलब कॉलेज की है। तो कॉलेज के अंदर सिर्फ दो लोगों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो कर सकता है एडमिन, एडमिन को हम पावर ज़्यादा देंगे, ओके। वो स्टूडेंट्स को ऐड भी कर पाएगा, स्टूडेंट्स को डिलीट भी कर पाएगा। वो क्योंकि एडमिन है तो हमने उसे पावर ज़्यादा देनी है और इसके अंदर हमने एक एडमिन पैनल भी बनाना है, ओके। उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा होगा स्टाफ, जो कि उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, ओके। वो सिर्फ सर्च कर पाएगा किसी स्टूडेंट को या फिर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट सर्च कर पाएगा, मतलब ज़्यादा पावर उसके पास नहीं होगी। तो मेनली हमारे पास दो यूज़र होंगे जो कि हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। एक तो होगा एडमिन जिसे हमने ज़्यादा पावर देनी है और एक होगा स्टाफ। स्टाफ कोई भी हो सकता है, उनका एम्प्लॉय हो सकता है जो कि एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। सेकंड, हमारी एप्लीकेशन के फीचर्स क्या क्या होंगे। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आहिस्ता आहिस्ता आप समझ रहे होंगे कि ये प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है। ओके, अब फीचर क्या क्या होंगे। हमारी एप्लीकेशन का फीचर होगा कि एडमिन स्टूडेंट्स को ऐड भी कर सके, वो किसी स्टूडेंट को डिलीट भी कर सके। अगर वो अपडेट करना चाहता है किसी स्टूडेंट को, उसका नाम पहले कुछ और था, उसकी आईडी कुछ और थी, अब वो चेंज करना चाहता है, नाम चेंज करना चाहता है, आईडी या रोल नंबर चेंज करना चाहता है, तो वो चेंज भी कर पाए और वो सर्च भी कर पाए किसी स्टूडेंट को, ओके। ऑब्वियसली अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट को या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है पहले आप उसे सर्च करेंगे, वो आपको मिलेगा तभी तो आप उसे डिलीट करोगे या अपडेट करोगे। तो सेकंड के फीचर क्या क्या होंगे हमारी एप्लीकेशन के। थर्ड वन क्या है हमारे पास, चूज टेक्नोलॉजी स्टैक। आप टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करोगे अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो हमारी एप्लीकेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम जावा को यूज करेंगे, ओके, फॉर एप्लीकेशन, मतलब जावा में हम कोड लिखेंगे। दूसरा, हम स्विंग को यूज करेंगे फॉर जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसका एक प्यारा सा यूजर इंटरफेस भी होगा, ओके। और जीयूआई हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, पहली बार आए हो चैनल पे, तो आप जाकर देखें, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, उसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे जावा के बारे में। उसके बाद
MySQL डेटाबेस को हम यूज करेंगे। ओके, तो तीन चीजें हो गई। एक तो हो गया कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि यूजर कैसा होगा हमारा, दूसरा हमारी जो एप्लीकेशन है उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, और थर्ड नंबर पे हमने देख लिया कि हमने टेक्नोलॉजी को चूज करना है। ओके, तो टेक्नोलॉजी हमने चूज कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होगा, हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास तीन फोल्डर्स होंगे। एक फोल्डर होगा सोर्स का, सोर्स के अंदर क्या होता है, सारा का सारा जावा का कोड होगा। ओके, सोर्स कोड। दूसरा होता है लिब का, इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होंगी, क्योंकि हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। डेटाबेस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लिब फोल्डर का यूज करेंगे। और रिसोर्सेज फोल्डर, जिसके अंदर हम पिक्स वगैरह या आइकन जो भी हम यूज करेंगे फ्रंट एंड के अंदर, उसको हम स्टोर करते हैं। ओके, तो मेनली ये तीन फोल्डर हम ज्यादा यूज करते हैं। चार चीजें होगी हमारी प्लानिंग में। एक, हमने यूजर्स को आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि कौन कौन से फीचर्स होंगे हमारी एप्लीकेशन में, और टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट के अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी आगे बात करते हैं, अभी आगे काफी चीजें रहती हैं। तो हम बात करते हैं कि स्विंग के अंदर हमारा जो GUI होगा वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्या क्या होगा। मतलब मेन ये है कि उसके अंदर पेजेस कितने होंगे। सिंपल मैं आपको करके बताता हूं कि हम अगर एक यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर पेजेस होंगे। अगर हम स्विंग की लैंग्वेज में बात करें तो फॉर्म्स होंगे। तो कितने फॉर्म्स होंगे, यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेजेस की, कि पेजेस कितने होंगे। तो हमारी एप्लीकेशन के होंगे टोटल 4 पेजेस। ओके, पहला पेज होगा वेलकम पेज। ओके, वेलकम पेज के ऊपर हम दो ऑप्शंस दिखाएंगे, मतलब दो बटन्स ही होंगे, आपने ये याद रखना है। एक होगा एडमिन लॉगिन, मतलब एक बटन होगा जिसपे एडमिन लॉगिन होगा। ओके, और एक बटन होगा जिसकी हेल्प से आप स्टूडेंट को सर्च कर पाओगे या फिर स्टूडेंट को के रिजल्ट को सर्च कर पाओगे। ओके, तो वेलकम पेज हो गया, एक फॉर्म हमने बनाना है। सेकंड हमने बनाना है, अगर यूजर क्लिक करता है एडमिन लॉगिन पे तो सेकंड फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर नेम भी लेंगे एडमिन से, पासवर्ड भी लेंगे। ओके, और इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन को यूज करेंगे जावा लैंग्वेज के अंदर। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हमें एक और पेज चाहिए। क्लियर जी। उसके अंदर क्या होगा, अगर एडमिन ने लॉगिन पेज के थ्रू सही इंफॉर्मेशन इनपुट की है तो वो शिफ्ट कर जाएगा एक तीसरे पेज पे, जो कि होगा एडमिन पेज। उस एडमिन पेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। उसकी हेल्प से एडमिन जो है वो ऐड भी कर पाएगा स्टूडेंट्स को, वो डिलीट भी कर पाएगा, वो अपडेट भी कर पाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक और पेज होगा जो कि होगा सर्च का पेज। वो कब ओपन होगा, जब यहाँ पे इस फर्स्ट जो वेलकम पेज है वहां से अगर स्टूडेंट या फिर कोई और स्टाफ क्लिक करता है, सर्च करता है किसी स्टूडेंट को, तो सर्च पेज ओपन होगा। इसके अंदर आप स्टूडेंट को सर्च भी कर पाओगे, रिजल्ट को भी सर्च कर पाओगे और प्रिंट भी कर पाओगे। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग। आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। वैसे हमने जूम करके इसे कवर तो कर लिया, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये आपके लिए बेहतर होगा और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे। ओके, डेटाबेस के अंदर एक तो हम MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे कॉलेज नाम का। उसके अंदर हम एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे और एक रिजल्ट टेबल क्रिएट करेंगे। रिमेंबर, MySQL का कोर्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगेन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल पे MySQL का कंप्लीट वन शॉट अवेलेबल है। जावा के बेसिक्स का भी अवेलेबल है, जावा स्विंग का भी अवेलेबल है, जावा ऊब का भी अवेलेबल है, जावा बैकएंड का भी अवेलेबल है। ओके, तो ये चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा, आप कुछ नया भी सीख लोगे। और जब हम इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो उसके अंदर आपको आसानी होगी। तो पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाए। प्लानिंग के अंदर हमने यूजर्स को देखना होता है कि कौन कौन से यूजर्स होंगे हमारी एप्लीकेशन को यूज करने वाले, हमारी एप्लीकेशन के फीचर्स क्या होंगे, उसके अलावा हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे प्रोजेक्ट का। उसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, फिर उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, उसको हमने देखा कि हम स्विंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कितने पेजेस चाहिए। ओके, मतलब कितने फॉर्म्स चाहिए, उनके अंदर हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए, उनके अंदर बटन्स भी होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना जब आप प्लानिंग करते हैं तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मतलब पहले अगर आपके जहन में एक
छोटा सा आइडिया होता है, तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो वो आइडिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है, मतलब कुछ और चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं जो पहले आपके माइंड में नहीं होती। ओके, तो प्लानिंग करने का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ देखा कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है और हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, ये प्रोजेक्ट 3 वीडियोस में कवर होगा। एक वीडियो तो यही वाली जो हमने अभी कवर की, एक वीडियो में हम फ्रंट एंड को कवर करेंगे, उसके अंदर हम यूआई डिजाइन करेंगे। ओके, प्यारा सा एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे। 4 पेजेस हमने देखे तो हम 4 पेजेस बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनाएंगे। और तीसरी वीडियो में हम कवर करेंगे बैकएंड को, जिसके अंदर हम डेटाबेस को भी शामिल करेंगे और ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को भी कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जावा के रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड आप बहुत कुछ सीखोगे। फिलहाल तो हम जावा को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हमने वेब एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज, जिसके अंदर हम स्प्रिंग बूट कवर करेंगे। इस कोर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप नोड.जेएस सीखोगे, रिएक्ट सीखोगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लाएंगे इस चैनल पर आपके लिए। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रेडी हो जाइए। जो कुछ हमने यहाँ पर कवर किया उसे खुद से कवर कीजिए, और जब नेक्स्ट लेक्चर आए, जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें, तब आपके पास एक कॉपी हो, एक पेंसिल हो, और जो जो कोड मैं लिखूं, जो जो बातें मैं बताऊं, वो सारी आपने नोट डाउन करनी है। तो गेट रेडी। 15, 13, 12, 11, 10. We are go for main engine start. 8, 7, 6,